हाँ भाई, फंक्शन चैप्टर एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 16 असाइनमेंट में दिया था। और अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो सोचने वाली बात है कि सही में अपने 10th के मार्क्स ओरिजिनल है या नहीं है। ठीक है, f ऑफ -3 का मतलब x की जगह पर 3 नहीं -3 रखना है। तो इतना बड़ा कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं इस क्वेश्चन में। -3+1 -3+1 शायद से -2 होता है। 4 की पावर -2 हम नहीं कैलकुलेट कर पाते हैं। हम बोलते हैं भाई हमको अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम उसको बोलते हैं अपॉन में जा, और वो स्क्वायर होता है और आंसर 3/16 आता है। कोई मुश्किल काम नहीं। बढ़ूँ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पूरा असाइनमेंट दिया था, अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं जा रहा हूँ सीधे क्वेश्चन नंबर 19 के पास। 19 में पहला वाला क्वेश्चन है ए वाला, f ऑफ x इज ln x -5, और वो कह रहा है सर इसकी डोमेन फाइंड करें। पहली चीज़ मैं भूल जाता हूँ बार बार, ये डोमेन होती क्या है? इनपुट मतलब x की वैल्यू। सर x की वैल्यू जो रहती है वो सारी मेरी डोमेन में आती है। ये ln का मतलब पहली चीज़ ये बताएं, ln क्या होता है? नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग का तात्पर्य दैट इज y इज इक्वल टू log x -5 टू द बेस e होता है। e की वैल्यू याद है? e की वैल्यू याद है कितना है? जरा ऊपर के क्वेश्चंस में चेक करो और बताओ मुझे। अरे ऊपर ही 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ऊपर टेक्स्ट बुक में ई स्क्वायर वाले क्वेश्चन करें कि नहीं करें अपन ने? चलिए गुड। पहली चीज बता, लॉग का दर्द क्या होता है? लॉग को तकलीफ क्या होती है? लॉग के पास बैठे दोनों लोग पॉजिटिव, भले ही नेगेटिव बातें करें चलेगा। ई की वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव है सर, तो तकलीफ किसको होगी? सिर्फ x -5 को। क्या मेरी बात सही है? तो मैं लिख रहा हूँ फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन x -5 ग्रेटर देन 0, e ग्रेटर देन 0, मतलब लॉग के पास बैठे दोनों लोग पॉजिटिव। और तीसरी भी एक कंडीशन थी, क्या नहीं होना चाहिए था? कौन नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए? ये 1 हुआ तो नहीं चलता ऐसा, ये 1 नहीं होता तो ये ऑलरेडी 1 नहीं है, तो हमें तो उससे कोई दर्द नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फिर इसके पास आते हैं। इसका क्या प्रॉब्लम है? 5 को बोल देगा जाओ उधर थोड़ी देर के लिए, और जैसे ही 5 उधर जाएगा x कैसा आया? ग्रेटर देन 5। क्या यहाँ पर कहीं x दिख रहा है? नहीं सर, सिर्फ x यहीं दिख रहा है। और x क्या चिल्ला के बोल रहा है? सर मैं 5 से बड़ा। तो हमारी डोमेन इज 5 to इन्फानाइट। क्या मेरी बात सही है? खत्म हो गया क्वेश्चन शुरू होते ही। 1 मिनट रुको, तो क्यों ना यहीं पर बी पार्ट निपटा दे। f ऑफ x बोलो, क्या बोल रहा है? f log ऑफ x स्क्वायर -5x 6 to the base 10, है ना? पहले चीज़ सुन लो, क्वेश्चन कैसे बताना है आपको। क्वेश्चन बताते टाइम log ऑफ x स्क्वायर -5x + 6 टू द बेस 10, बेस 10 लास्ट में बताना है। ठीक है, हम बाद में उसको शिफ्ट आउट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगेन क्या तकलीफ होगी? लॉग के पास बैठे दोनों लोग पॉजिटिव चाहिए। क्या तुम्हें लगता है कि 10 ग्रेटर देन 0 है? क्या आप मानते हैं कि 10 नॉट इक्वल टू 1 है? अरे सही है ना? अच्छा, तो फिर एक ही प्रॉब्लम है सर, x स्क्वायर -5x + 6 शुड बी ग्रेटर देन 0। उसको मैदान में बुलाते हैं। क्या हम इसके 2 टुकड़े कर सकते हैं? यस सर। कैसे कर सकते हैं? -3x -2x + 6 ग्रेटर देन 0। होशियार लोग जानते हैं आगे के 2 पीछे के 2 पेयरिंग करने के बाद दुनिया में मेरे पास x -3 और x -2 ग्रेटर देन 0 आएगा, है ना? यहाँ पर मैंने आपको एरो मेथड भी पढ़ाई थी, वो MCQ में काम आएगी। वैसे आप यहाँ से भी सीधे आंसर लिख सकते हो, या फिर हम यहाँ से 2 केसेस उठाएंगे। ठीक है, ये लोग क्या बोल रहे हैं? अच्छा, ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है एडिशन हो रहा है? पहले ये बताओ, ये क्लियर है? मल्टीप्लिकेशन हो रहा है मतलब 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 से बड़ा है। 0 से बड़े कौन से लोग होते हैं? पॉजिटिव लोग होते हैं। मतलब 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन सर पॉजिटिव आ रहा है। सर 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव कब आता है?
जब दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव, तो हम बोलते हैं सर जी यहां से हम केस 1 और केस 2 उठाते हैं, है ना। केस 1 क्या बोल रहा है, सर मेरे पास बैठे दोनों लोग पॉजिटिव हैं, है ना। ध्यान से सुनना मैं क्या लिख रहा हूं। केस 1 और केस 2, ये और बहुत काम की चीज़ है हमारी। और का मतलब क्या होगा, यूनियन होने वाला है हमारे आंसर में, ठीक है। अच्छा यहाँ पर और लगेगा या एंड लगेगा, दोनों साथ में पॉजिटिव चाहिए ना, ये भी पॉजिटिव वो भी पॉजिटिव, देयरफॉर यहाँ पर क्या लगेगा, एंड। अच्छा तो यहाँ पे केस 2 में क्या लगेगा, x - 3 लेस देन 0 एंड x - 2 लेस देन 0। क्या मेरी बात सही है, दोनों के दोनों नेगेटिव। अच्छा है, ये 3 उधर उछल के चला जाएगा, आपको दुनिया में मिलेगा x इज ग्रेटर देन 3 एंड x इज ग्रेटर देन 2 और x इज लेस देन 3 एंड x इज लेस देन 2। अब इनइक्वलिटी की कराकारी दिखाने का वक्त आ गया, है ना। नंबर लाइन पे आते हैं, मैं ऊपर नंबर लाइन दिखा रहा हूँ। नंबर लाइन आप फर्स्ट स्टैंडर्ड से प्लॉट आउट कर रहे हैं, है ना। बड़े होते होते नंबर लाइन बढ़ गई, बस इतना ही फर्क हुआ। अच्छा कौन से नंबर है नंबर लाइन पे, सर सिर्फ 2 और 3 ही तो दिख रहा है और कुछ दिख नहीं रहा, तो मेरे हिसाब से शायद से 3 पहले आता है फिर 2 आता है, नहीं क्या, पहले 2 पहले और फिर 3, है ना। नहीं कंफर्म कर लूँ। अच्छा ये क्या चिल्ला रहा है, पहला वाला, सर मैं 3 x से बड़ा नहीं, x 3 से बड़ा। और ये क्या बोल रहा है, सर मैं 2 से बड़ा। पहले वाले के पास चलते हैं, पहला वाला केस है, पहला वाला केस क्या चिल्ला रहा है, सर मैं 2 से, अच्छा बराबर है क्या, बराबर नहीं है, और 2 से बड़ा, बड़े लोग किधर, ये आ गए राइट साइड वाले लोग। एंड है, क्या है, एंड x इज ग्रेटर देन 3, तो उसको बोलना पड़ेगा अब ये वाला प्लॉटिंग करना है। 3 के बराबर है क्या, नहीं 3 से बड़े लोग, ठीक है, 3 से बड़े लोग, दोनों कहाँ राजी, 3 से 3 टू इन्फिनिट, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है, एंड लगाना है। क्या लगाना है, एंड लगाना है। तो मैं कहूँ यहाँ पे दैट इज x बिलोंग्स टू 3 टू इन्फिनिट, दोनों तरफ सिंपल ब्रैकेट, याद रहेगा, गुड। अच्छा और है, और ठीक है, और सेकेंड केस बना रहा हूँ वापस से, अगेन सेकेंड नंबर लाइन, 2 3, ये क्या चिल्ला रहा है, सर मैं 3 से छोटा, 3 के बराबर नहीं हूँ पर 3 से छोटा हूँ, ये 3 से छोटे लोग इधर आते हैं। और ये क्या चिल्ला रहा है, सर मैं 2 से छोटा, सर 2 से छोटे लोग इधर आते हैं। क्या मेरी बात सही है, दोनों कहाँ पे हाँ बोल रहे हैं, सर 2 से 2 टू माइनस इन्फिनिट, है ना। तो मैं लिखूँ x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिट टू 2। अब ध्यान से सुनना, और का मतलब क्या बोला था मैंने, यूनियन, तो इसीलिए लिखेंगे देयरफॉर हमारी डोमेन आई कहाँ से कहाँ तक बोलना, डोमेन बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिट टू 2 यूनियन 3 टू इन्फिनिट। सेट्स पढ़ा है तो आपको याद भी होगा, ठीक है। लिख लो तीनों क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 20, लॉग के रूल्स यूज़ करने, उसका फर्स्ट वाला, लॉग ऑफ पी क्यू अपॉन आर एस। जहाँ प्रोडक्ट होता है वहाँ पे लॉग एडिशन में कन्वर्ट हो जाता है, जहाँ डिवाइड होता है वहाँ पे लॉग सब्ट्रैक्शन में होता है। सर कैसे होगा, तो पहले तो बड़े बड़े नंबर्स को उठाओ, ऊपर और नीचे ये सब्ट्रैक्शन हो रहा है, इसलिए मैं इसको फर्स्ट स्टेप में लिखूँगा लॉग ऑफ पी क्यू माइनस लॉग ऑफ आर एस। नेक्स्ट स्टेप में ये मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है, मैं इसको कन्वर्ट करूँगा लॉग पी प्लस लॉग क्यू में, और इसे भी कन्वर्ट करूँगा लॉग आर प्लस लॉग एस में। पर सर ये देखो ना बाहर कौन है, माइनस है, तो जैसे ही माइनस लगा उसने इन दोनों का साइन बदल गया। ध्यान रखना दोनों का साइन बदलना, आप लोग चेंज करते टाइम सिर्फ एक का करते हो, पीछे वाला प्लस में रह जाता है और फिर गलत हो जाता है, ध्यान में रहेगा, ठीक है। रूल्स अगर लिखने रहेंगे तो यहाँ पर इसके आगे रूल क्या लिखोगे, सिंस लॉग ऑफ ए अपॉन बी इज लॉग ए माइनस लॉग बी, ध्यान में रहेगा। अच्छा यहाँ पर हमने क्या किया, प्रोडक्ट को एडिशन में कन्वर्ट किया, तो यहाँ पे रीज़न क्या लिखोगे आगे, लॉग ऑफ ए बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी, और नहीं लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ूँ आगे, नेक्स्ट वाला ध्यान में रहेगा, ओके। सेकेंड वाला चेक करो, लॉग दिस इंटू दिस। पहले तो चीज़ बताओ ये कैसे है,
ये प्रोडक्ट में है। प्रोडक्ट में कौन से दो नंबर प्रोडक्ट में सर? एक रूट वाला है और एक क्यूब रूट वाला है। तो पहले प्रोडक्ट को एडिशन में कन्वर्ट करते हैं और मैं लिख रहा हूँ इसको log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x। ये स्क्वायर रूट मतलब x की कितनी पावर है? हाफ। तो मैं लिखूँ x की पावर 1/2 प्लस log y की पावर 1/3। बेहतरीन। अच्छा, log में ये पावर कहाँ आती है सर? उछल कर आगे आ जाती है। ये वाली पावर भी उछल कर आगे आ जाती है। तो आपको क्या दिखेगा नेक्स्ट स्टेप में? 1/2 log x प्लस 1/3 log y। दैट्स इट, कंप्लीट हो गया। ठीक है, सिर्फ आपको रूल्स यूज़ करने हैं लॉगरिथम के और सिंप्लीफाई करना है। तो ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाँ भाई इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी। अच्छा, अब इसके पास आए, ये क्या बोल रहा है? ln है। ln से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। log टू द बेस e है, मतलब ये जो रूल्स हम लगा रहे थे वो सारे के सारे वहाँ पे यूज़ होंगे। अब ध्यान से, ये दोनों प्रोडक्ट में है और ये अपॉन में। तो पहले अपॉन वाले के पास चलते हैं। अपॉन वाले के पास चलेंगे मतलब ln a³ इंटू a-2 का स्क्वायर। क्या मेरी बात सही है? पहली टर्म माइनस दूसरी टर्म नीचे वाली कौन सी है? b² प्लस 5 की पावर 1/2। देखो, सबसे पहले मैं बड़े बड़े दो नंबर्स के पास गया, ऊपर वाला नीचे वाला, ये दोनों अपॉन में है। तो पहले अपॉन वाले को माइनस किया, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। अब ये प्रोडक्ट वाले के पास चलते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ एक और काम करेंगे। क्या काम करेंगे? अच्छा, ये लॉग लगा है तो ये पावर कहाँ आएगी? आगे आ जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, देखो ध्यान से, पहले दिखेगा ln a³, इन दोनों में प्रोडक्ट है ना, फिर प्लस ln a-2 का स्क्वायर माइनस 1/2 ln b² प्लस 5। ठीक है, इसके बाद में ये 3 का आएगा, 3 ln a प्लस 2 ln a-2 माइनस 1/2 ln b² प्लस 5। और ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 ए। 20 का ठीक उल्टा करना है। 20 में जो एक ही लॉग के अंदर सब दिया हुआ था उसको हमने एक्सपांड किया था, अभी एक्सपांडेड फॉर्म में अंडर 1 लॉग लाना है। ठीक है, तो सबसे पहले 5 log x है, तो 5 log x में पावर में चला जाएगा। कहाँ जाएगा? सबसे पहले ये 5 पावर में आएगा। पहले पावर से नीचे आता था, वापस भी तो जा सकता है सर। तो सबसे पहला नमूना दिखेगा log x की पावर 5, ये दिखेगा log y की पावर 7 और ये एज इट इज log z। ठीक है, अच्छा, एडिशन का मतलब होगा मल्टीप्लाई हो जाएंगे, है ना। log a प्लस log b मतलब log ऑफ ए बी होता है, तो ये मल्टीप्लाई होगा और ये दिखेगा log x की पावर 5 इंटू वाई की पावर 7 माइनस log z। ठीक है, अच्छा, ये टर्म और ये टर्म दोनों के बीच में क्या है? माइनस है, और माइनस है तो अपॉन में जाएंगे और ये हमें दिखेगा log x की पावर 5 y की पावर 7 अपॉन में z। क्या ध्यान में रहेगा? इसी को हम एक्सपांड करते करते यहाँ पे वापस पहुँच सकते हैं। बढ़ूँ नेक्स्ट की तरफ, इधर हेल्प आउट करो। इधर सबसे पहले क्या करूँगा? पावर ऊपर जाएंगी सर, तो सबसे पहले जाएगा log x माइनस 1 की पावर 1/3 और log x की पावर 1/2। दोनों में एडिशन है सब्ट्रैक्शन है? एडिशन है, तो इनटू हो जाएगा। और मैं इसको लिख रहा हूँ x माइनस 1 का क्यूब रूट इंटू रूट x। क्या ये बात ध्यान में रही? 1/3 मतलब क्यूब रूट और 1/2 मतलब स्क्वायर रूट, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इसलिए क्वेश्चन नंबर 22। log 2 को a कह रहा है, log 3 को b कह रहा है, और कह रहा है कि सर log रूट 96 को a और b के फॉर्मेट में एक्सप्रेस करो। a और b के फॉर्मेट में एक्सप्रेस करना मतलब कहीं ना कहीं पर 96 एक्सपांड करते टाइम 2 और 3 मिलता होगा। तो सबसे पहले तो 2 कितने और 3 कितने, किसी को याद है क्या कि 96 में 2 कितने और 3 कितने? फैक्टर्स निकाल सकते हैं सर। ठीक है, अच्छा, 96 के फैक्टर्स कैसे निकालूं फिर?
ये 12 के टेबल में आता है क्या? 96 16 6 आता है क्या? अच्छा 16 6 आता है, 16 6 आता है, ठीक है 16 6 आता है। अच्छा 16 6 का मतलब ये 4 4, मतलब सर 2 की पावर 4, ये तो एक फिक्स हो गया, मतलब 2 निकल गया साइड में। सर साइड में एक और 2 निकल रहा है ना, इधर देखो ना, मतलब 2 की पावर 5 और 3 की पावर 1। तो मैं लिखूं इस चीज को कि log ऑफ रूट 96 इज इक्वल टू log ऑफ अंडर रूट 2 की पावर 4 इंटू 5, अरे हाँ रुक जा, 5 और इंटू 3, सिर्फ 3 लिखा मतलब 3 की पावर 1 हो गया। अच्छा ये रूट का मतलब पावर 1/2 कर दूं, पावर 1/2। अच्छा ये 1/2 किसकी पावर, 2 की या 3 की? दोनों की, मतलब कंफर्म कर लेते हैं। अच्छा तो ये हमको दिखेगा, ये आगे जाके हमको देगा 1/2 उछल कर आगे आ गया, या फिर ऐसा करूं, ध्यान से सुनना, log 2 की पावर 5/2 इंटू 3 की पावर 1/2, ये भी चल सकता है, चल मतलब सर दोनों चल सकते हैं, ये भी चल सकता है ये भी। अच्छा यहाँ पर दो टर्म्स के बीच में क्या है, इनटू है, तो log में क्या होगा, एडिशन। तो मैं करूं इसको log 2 की पावर 5/2 प्लस log 3 की पावर 1/2। अच्छा पावर कहाँ आती है, आगे भेज दूं आगे, सो इट विल बी 5/2 log 2 1/2 log 3। पर सर ये log 2 कौन था, a, और log 3 कौन था, b, मतलब 5/2 a प्लस b/2, या फिर अगर 1/2 हम पहले ही कॉमन निकाल लेते तो हमें मिलता 5a प्लस b। क्या मेरी बात सही है? लिख लो, b की पावर में log a टू द बेस b हो, मतलब अगर ये दोनों मैचिंग हो जाए हम सीधे a को नीचे उतार सकते हैं, ऐसा उसका कहना है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए एक ही ऑप्शन है कि हम दोनों तरफ log ले लें, ठीक है। तो मैं log ले रहा हूँ, टेक log टू द बेस b ऑन बोथ साइड्स। सर log लेने से क्या होगा, तो log लेने से ये क्या है, पावर में है, तो पावर कहाँ आती है, आगे, तो हमें दिखेगा log a टू द बेस b इंटू log b टू द बेस b, और इधर भी लूँगा तो ये मुझे दिखेगा log a टू द बेस b। अच्छा log b टू द बेस b 1 होता है, तो ये तो 1 हो गया, तो हमें क्या मिला, log a टू द बेस b इक्वल टू log a टू द बेस b, वो तो है ही, विच इज़ ट्रू। और हमने प्रूफ कर दिया कि बस आप log लीजिए, ये दोनों चीज़ें आमने सामने सेम आती है, ठीक है। इसके पास मूव करें, ये क्या कह रहा है, log a टू द बेस b, b की पावर m, तो पावर 1/, मतलब 1/2, अगर यहाँ पे 2 रहता तो 1/2 आ गया था, ठीक है। कैसे करें अब इसको, वापस से कहीं ना कहीं कुछ ना log तो लेना पड़ेगा, इसको साइड में उतार लें। अच्छा आपको बेस चेंज रूल पता है, ज़रा log के प्रॉपर्टीज़ के पास जाओ फटाफट, मतलब मैं उसको कुछ कर पाऊँ। आगे है तो देख लो, अच्छा तू आ गया सर, तो बता ना मुझे, मैंने एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी, log a टू द बेस b कैन बी रिटर्न एज log a अपॉन log b, और बेस अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हो। क्या कह रहा हूँ, वापस से ध्यान से सुनना, log a टू द बेस b है, तो आप log a अपॉन log b लिख सकते हो, और दोनों का जो बेस है कुछ भी ले सकते हो, पर ये ध्यान रखना दोनों का बेस सेम रहेगा, इसको हम बोलते हैं बेस चेंज रूल। क्या कहते हैं, बेस चेंज रूल। मैं यही हरकत यहाँ पे करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ log a अपॉन log b की पावर m, log a अपॉन log b की पावर m। अच्छा बेस मेरी मर्जी से मैं कोई भी ले सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पर 10 रख दूँ, 10 रख देता हूँ, वैसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने 10 रख दिया। अच्छा इधर वाला एज इट इज़ चलते रहेगा, क्या मेरी बात सही है? या फिर मैं ऐसा करता हूँ, इसको LHS से स्टार्ट कर दे, अपन क्या करते हैं, LHS से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक। अच्छा ये b की पावर क्या है, m, log चल रहा है, पावर कहाँ आएगी,
आगे आएगी। आगे मतलब सर कैसे आएगी? LHS इज इक्वल टू log a टू द बेस 10 अपॉन m log b टू द बेस 10। पर क्या ये रूल क्या कहता है? देखो ध्यान से वापस से, कि अगर दोनों के बेस सेम सेम हो तो आपस से इनको मर्ज किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? तो मैं इसको आपस से मर्ज कर रहा हूँ, तो मुझे दिखेगा 1/m log a टू द बेस b। क्या तुम्हें लगता है RHS आ गया? ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वाला, लास्ट वाला, यहाँ पर क्या कह रहा है? a की पावर log b टू द बेस c है, तो ये एक दूसरे में इंटरचेंज हो जाते हैं। मुस्कान थ्योरम बोलो इसको। स्माइल है ना? अरे स्माइल नहीं लग रही? तो a और b कैन बी इंटरचेंज्ड अमंग देमसेल्फ। a और b को मैं आपस में इंटरचेंज कर सकता हूँ। अच्छा, पर ये तो वो कह रहा है, हम कैसे करेंगे? अब ये तो हमको प्रूफ करना पड़ेगा ना कि भाई दोनों के दोनों कैसे सेम है। कैसे करेंगे? क्या वापस से लॉग लेके देखें? क्या चेकआउट करो, कौन सा वाला लॉग लें? लॉग टू द बेस c उठाते हैं। क्या उठाते हैं? लॉग टू द बेस c उठाते हैं। अच्छा, मैं जब इधर लॉग लूंगा तो ये कहाँ जाएगा? आगे, और हमें दिखेगा log b टू द बेस c इंटू log a टू द बेस c। और अगर मैं इधर log लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? ध्यान से बताना, log a टू द बेस c पावर नीचे उतर गई, और पीछे वाले का log लेंगे तो log b टू द बेस, क्या सेम सेम है क्या? अरे है ना, विच इज़ ट्रू। इसीलिए ये रूल्स चलते हैं, है ना। ये रूल दिया था कि मैंने चेकआउट करो पहले लॉग में। अच्छा, ये दिया था क्या? ये नहीं दिया होगा, सिर्फ ये लिख लेना, ये लिख लेना और लिख लेना मुस्कान थ्योरम। अच्छा अच्छा, सुना, अगर ऐसा भी आप चाहे तो इसको ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं। इसको x मान के चलो, मतलब मैंने नहीं किया, थोड़ा सा लेंदी प्रोसीजर था और इतना कुछ खास क्वेश्चन नहीं था, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में निपटाया। ये वाला भी और वो वाला भी मैंने थोड़ा शॉर्ट में निपटा दिया, दोनों तरफ लॉग ले लिया। अगर आपके दिमाग में एक कंसेप्ट नहीं बैठ रहा, सर इक्वल इक्वल तो आ रहा है, इसमें क्या प्रूफ किया, तो आप ऐसा करिए, इसको x मान लीजिए LHS को, और x की तरफ दोनों तरफ लॉग लेके सॉल्व करना शुरू करिए। फिर बाद में आपको जब सॉल्व करेंगे इसको y मान लीजिए, और बाद में आपको x और y दोनों के दोनों इक्वल दिखेंगे, तब आप बोल सकते हो फ्रॉम 1 and 2 LHS इज इक्वल टू RHS। यहाँ पर भी यही हंगामा कर सकते हो अगर आप करना चाहें तो, वरना लिख लो ये। ठीक है, सॉल्व करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इधर चेकआउट करो क्वेश्चन, log दिस प्लस दिस माइनस दिस। क्या आपको log की प्रॉपर्टीज याद है? अगर log के बीच में प्लस हो तो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो मैं सबसे पहली चीज़ यहाँ पे लिख रहा हूँ, log 2 टाइम्स x प्लस 3 माइनस log 3x माइनस 5 इक्वल टू log 3। ठीक है, यहाँ पर log फर्स्ट टर्म माइनस log सेकेंड टर्म है, मतलब हमें मिलेगा log 2x प्लस 6 अपॉन 3x माइनस 5। क्या मेरी बात सही है? मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया, और ये क्योंकि माइनस था इसलिए अपॉन में चला गया, और सामने बैठा है log 3। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। एंटी लॉग का मतलब होता है लॉग को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना। दोनों तरफ एंटी लॉग लेने से लॉग और लॉग कैंसिल हो जाता है, बस कट करके नहीं दिखाते हम लिखते हैं टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो मैं लिख रहा हूँ टेकिंग एंटी लॉग ऑन दोनों तरफ, वी गेट, क्या मिला हमें? हमें मिला सर 2x प्लस 6 अपॉन 3x माइनस 5 इक्वल टू 3। क्या इसका मतलब ये होगा 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 9x माइनस 15? क्या इसका मतलब 2x उधर जाएगा तो 7x हो जाएगा, और 15 इधर आ जाएगा तो 21 आएगा, और x की वैल्यू 3 आ जाएगी। इजी क्वेश्चन। ठीक है, रुको इधर भी देख लो दोनों। 2b वाला क्वेश्चन, 2 log x टू द बेस 10, ये 1 है और ये है। यहाँ पर कहानी में गड़बड़ किधर है? ये गड़बड़ है। क्यों सर, क्यों गड़बड़ है? क्योंकि वो लॉग में है ही नहीं। इधर देखो ना, सब लोग लॉग में बैठे थे, तो दोनों तरफ मैंने एंटी लॉग लेके फाइनली हटा दिया लॉग। अब जब तक वो लॉग में नहीं रहेगा तब तक कहानी ऐसी ही चलती रहेगी। तो इस गड़बड़ को हटाने का एक ही इलाज। अच्छा, ये 2 किधर जाएगा पहले बोलो? पावर में। सो यू विल गेट log x स्क्वायर टू द बेस 10। ध्यान से सुनना, इस 1 को मैं लिख रहा हूँ log 10 टू द बेस 10। चल सकता है क्या? हाँ सर, किसी भी नंबर का log उसी के बेस में 1 आता है हर बार,
अच्छा, और ये पीछे बैठा हुआ बेचारा x प्लस 11/10। अच्छा ये प्लस है तो क्या होगा, जल्दी से बोलना, मल्टीप्लीकेशन। सो log ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू log 10 इंटू एक्स प्लस 11/10 और बेस में 10। एंटी लॉग ले लें, अब मैं नहीं लिख रहा हूँ वो स्टेप, टेकिंग एंटी लॉग। आप समझिए कि एंटी लॉग लेते ही log टू द बेस 10 हट गया। दुनिया में आपको मिला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस 11, या फिर मिला एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 11 इक्वल टू 0। अच्छा 10 के 2 टुकड़े ताकि आपको प्रोडक्ट 11 मिले और सब्ट्रैक्शन में -10 मिले। कैसे करेंगे, -11 प्लस 1, -11 प्लस 1। क्या मेरी बात सही हो रही है क्या? हाँ हाँ पर ठीक है, यहाँ पर एक गड़बड़ हुई है। क्या गड़बड़ हुई बताओ, तुमने ध्यान नहीं दिया। अरे -11 है ना, अब आ जाएगा, अब आ जाएगा। ठीक है, उसका डाउट सही था। वो कह रहा था सर यहाँ पे अगर +11 था हमारा तो -11 प्लस 1 नहीं आता, क्योंकि उनका प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा था जबकि वहाँ पे पॉजिटिव था। पर ये गड़बड़ यहाँ हुई थी, इधर हम ट्रांसपोज में गड़बड़ कर देते। करें अब यहाँ पर, अब हो गया। अच्छा क्या फैक्टर आया था, मैं भूल गया। -11 प्लस 1 मतलब x -11 x प्लस 1 इक्वल टू 0 है ना। दैट इज x इक्वल टू 11 और x इक्वल टू -1। लिखो दोनों क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 का सी, log x टू द बेस 2, यहाँ 4, यहाँ पे 16। क्या करेंगे, 2 4 16, सबके बेसिस अलग अलग हैं तो इनका मल्टीप्लिकेशन। सुनना, log का एडिशन का मल्टीप्लिकेशन तब होता है जब दोनों के बेस सेम होते हैं, है ना। अभी आप x इंटू एक्स नहीं कर सकते, ये तभी किया जा सकता है जब उनके बेसिस सेम हो। हाँ बोलो। हाँ, और क्या करूँगा, पावर आगे उठा के लाएंगे। तो वो कह रहा है सर log x टू द बेस 2, log x 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर और log x 2 की पावर 4। और आपको अपने अभी प्रॉपर्टी पड़ी हुई है कि ये पावर उछल कर आगे मतलब अपॉन में आती है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, ये तो रहा log x टू द बेस 2, 1/2 log x टू द बेस 2 और ये 1/4 log x टू द बेस 2 इक्वल टू 21/4। ठीक है। अच्छा, सब में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको? क्या सर, log x, अरे नहीं, log x टू द बेस 2 सब कॉमन है, निकाल लूँ साइड में। अच्छा, तो निकालने पर यहाँ से log x टू द बेस 2 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर 1, यहाँ से जाएगा तो यहाँ से आएगा तो अच्छा, और बाहर बैठा log x टू द बेस 2 इज इक्वल टू 21/4। एलसीएम कितना आने वाला है, 4। जिनको नहीं पता एलसीएम आएगा यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 2 1 और यहाँ बैठा log x टू द बेस 2 इज 21/4। क्या तुम्हें लगता है नीचे वाला 4 और ये 4 कट हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ से उधर जाएगा, ऊपर कट हो जाएगा। अच्छा, 4 + 2 + 1 7 और ये 21, मतलब ये और ये 3 टाइम्स। हमारे पास बचा है log x टू द बेस 2 इज 3। क्या आपको पता है, log को डंडी पड़ी 2 3 के चरणों में पहुंच जाता है, मतलब हमें मिलता है x इज इक्वल टू 2 का क्यूब, मतलब कंप्लीट हो गया। ठीक है, डी वाला चेक करते हैं। अच्छा, डी वाले में कोई गड़बड़ दिख रही है आपको? हाँ सर, सब लॉग में, बस ये अकेला लॉग में नहीं है, अकेला x बैठा है। लॉग दे देते हैं। कैसे लॉग देंगे सर? इसके मल्टीप्लिकेशन में 1 है और 1 को हम क्या लिखेंगे, लॉग बेस, देखो बेस कौन सा है, 10 है, log 10 टू द बेस 10। सर क्या होता अगर बेस 9 होता तो log 9 टू द बेस 9 लिखते सर। सो दिस विल बी x log 10 टू द बेस 10 log 1 + 2x टू द बेस 10 x। अच्छा, ये x कहाँ जाएगा, बस जल्दी से बताओ, पावर में। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ही भेजते हैं। और ये log 6 टू द बेस 10। ठीक है, पावर में भेजते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यहाँ पर क्या दिखेगा, log 10x टू द बेस 10। अच्छा, और इनटू में क्या होगा, मल्टीप्लाई 1 +
2 रेज टू एक्स। क्या बात सही है? चेक करना। अच्छा इधर भी ये मल्टीप्लाई होगा, log 5 रेज टू एक्स इंटू 6 हो जाएगा। अच्छा दोनों तरफ log हटा दे, log हटाते। अच्छा पर दिक्कत आ रही है ना सर, क्या प्रॉब्लम आ रही है? जल्दी से चेक करो, कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? ये 10 की पावर है, क्या आप इसको सॉल्व कर पाएंगे क्या? देखते हैं। चलिए log तो उड़ा देते हैं, log उड़ाते ही ये मल्टीप्लिकेशन, या फिर इसको ऐसे ही रखता हूँ 10 की पावर x 2 रेज टू एक्स प्लस 1, सामने बैठा 6 इंटू 5 रेज टू एक्स। अच्छा ये 5 रेज टू एक्स इसके अपॉन में आ सकता है क्या? सोच के बताना। 5 रेज टू एक्स इसके अपॉन में आ सकता है क्या? आ सकता है। अच्छा 5 रेज टू एक्स इसके अपॉन में आ गया तो क्या आ जाएगा शुभ? जल्दी से बता मुझे। 5 रेज टू एक्स इसके अपॉन में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 रेज टू एक्स। सो यू विल गेट 2 रेज टू एक्स, 2 रेज टू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 6। मल्टीप्लाई करें, सो इट इज 2 रेज टू एक्स का स्क्वायर प्लस 2 रेज टू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। कौन सी इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे सर? मिडिल टर्म स्प्लिट निकालते हैं, ठीक है। जिनको ये समझ में नहीं आता वो ये करें, लेट 2 रेज टू एक्स इज इक्वल टू t, सो इट विल बी टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 6 इज इक्वल टू 0। क्या अब आप कर सकते हैं इसको? और जिनको डायरेक्ट करते आता है वो यहीं से कर सकते हैं, ठीक है। मैं पहले टी से कर देता हूँ। यहाँ पे 1 चाहिए और यहाँ पे -6 चाहिए, -3 नहीं +3 -2, तो मैं लिख रहा हूँ t प्लस 3 t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। t की वैल्यू -3 और t की वैल्यू +2। पर ये t कौन था सर? 2 रेज टू एक्स इज इक्वल टू -3 या फिर 2 रेज टू एक्स इज इक्वल टू 2। 2 की कोई पावर -3 देती है क्या? नहीं सर, कभी भी नहीं देती, तो ये नॉट पॉसिबल। 2 की कितनी पावर 2 देती है? 1, सो x इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये जिनको नहीं आता रेगुलर, जो यहाँ से करना चाहते हैं ओरिजिनल मेथड सेम चलेगी। बस यहाँ पे फैक्टर्स क्या थे हमारे? +3 और -1, तो मैं लिख -2, सो +3 -2 इज इक्वल टू 0। 2 रेज टू एक्स इज इक्वल टू -3 और 2 रेज टू एक्स इज इक्वल टू 2, जो यहाँ से करना चाहते हैं वो। अगेन मैं इसी स्टेप पर पहुँच गया, नॉट पॉसिबल, और आंसर एक x का 1 लिखें। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 प्रूफ करना है। पहले इनका मेकअप करते हैं। ये तो एज इट इज़ log ऑफ x प्लस वाई बाय 3, ये 1/2 ऊपर जाएगा, ये 1/2 ऊपर जाएगा, और एडिशन है तो इनटू हो जाएगा। मैं दोनों चीज़ें साथ में लिख रहा हूँ, log रूट एक्स इंटू रूट वाई। अच्छा बेस कुछ मेंशन नहीं है तो कॉमन बेस ही होगा। दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेते हैं। एंटी लॉग लेते ही हमें मिला x प्लस वाई बाय 3 इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स वाई, अंडर रूट एक्स वाई। अच्छा 3 को भेज दूँ थोड़ी देर के लिए उधर, तो हमें मिलेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 रूट एक्स वाई। स्क्वेयरिंग करें, प्रूफ क्या करना है हमें? x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स कुछ दिए क्या? और सामने क्या 7 है। चलिए एक्सपांड कर लेते हैं, मतलब स्क्वेयरिंग करते हैं। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स करते क्या मिलेगा? x प्लस वाई का स्क्वायर 9xy, ये बनेगा एक्स स्क्वायर, साइड में लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 9xy। ठीक है, 2 उधर उछलेगा तो 7xy, तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7xy। ठीक है, 7 को पड़े रहने देते हैं, एक्स वाई से डिवाइड लगवाते हैं। एक्स वाई से डिवाइड करते, इसको एक्स वाई से डिवाइड किया तो x अपॉन वाई, इसको x, अच्छा x अपॉन वाई की कुछ लोग इमेजिन नहीं कर पाते, मैं कर रहा हूँ। x अपॉन वाई से डिवाइड, x अपॉन वाई से डिवाइड, x अपॉन वाई से डिवाइड। ठीक है, अब कर पा रहे ना इमेजिन? एक x कटेगा, मिलेगा x अपॉन वाई, इधर मिलेगा y अपॉन एक्स और इधर मिलेगा 7 HP। हो गया? अच्छा एक और बता दो, क्वेश्चन 27
दे। क्वेश्चन 27 भी कर लेते हैं। लॉग ऑफ x माइनस वाई अपॉन 4 इज इक्वल टू, अगेन वैसा ही क्वेश्चन है, लॉग रूट एक्स प्लस लॉग रूट वाई, और कुछ प्रूफ करवाना चाह रहा है हमसे। सेम क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर 1/2 दिया था, वहाँ पे ऑलरेडी रूट में दे दिया उसने। तो यहाँ पर कहानी दिखेगी लॉग x माइनस वाई बाय 4 इज इक्वल टू लॉग ऑफ अंडर रूट एक्स वाई, रूट एक्स इंटू रूट वाई अंडर रूट एक्स वाई। अच्छा, दोनों तरफ क्या लेंगे? एंटी लॉग, तो हमें मिलेगा x माइनस वाई बाय 4 इज इक्वल टू रूट एक्स वाई। वापस से 4 उधर भेज दें और स्क्वेयरिंग कर लें, तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 16xy। क्या मेरी बात सही है? ध्यान से, मैंने 2 स्टेप्स एक साथ करी। पहली चीज़ सर 4 को उधर भेजना, 4 रूट xy, और दोनों तरफ स्क्वायर करना, तो ये चीज़ मिली। ठीक है, अच्छा ये उधर जाएगा तो 18xy मिलेगा। क्या मिलेगा? ओके, प्रूफ क्या करना था पर? x प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 20xy। अब ध्यान से सुनना, x प्लस वाई का होल स्क्वायर चाहिए। x स्क्वायर है, y स्क्वायर है, होल स्क्वायर के लिए क्या कमी है? प्लस 2xy। किसकी कमी है? प्लस 2xy। सही है ना, तभी तो फॉर्मूला बनता है। तो मैं इधर कर रहा हूँ, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। पर चलता है कि एक तरफ ऐड करना? नहीं सर, उधर भी ऐड करूँगा। अच्छा, उधर ऐड करूँगा तो क्या मिलेगा? 20xy। क्या मिल गया? क्या आंसर? यस सर, लिख लो। क्वेश्चन नंबर 28, x की वैल्यू दी है log bc टू द बेस a, y log ca टू द बेस b, और z log ab टू द बेस c दिया हुआ है, और हमसे पूछ रहा है इसकी वैल्यू बताइए। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालने से पहले यहाँ पर क्या है, देखो 1 प्लस एक्स है, ये 1 प्लस वाई 1 प्लस जेड है, तो हम यहीं पर निकाल लेते हैं पहले, ऊपर ही 1 प्लस एक्स की वैल्यू। तो 1 प्लस एक्स की वैल्यू 1 प्लस लॉग बी सी टू द बेस ए। क्या मेरी बात सही है? अच्छा, सिमिलरली 1 प्लस वाई मतलब 1 प्लस लॉग सी ए टू द बेस बी, और z की वैल्यू क्या होगी बताना? 1 प्लस जेड इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग ए बी टू द बेस सी। ठीक है, हमें हमारी मर्जी से 1 को रिप्लेस करना है। ये लॉग में है, ये लॉग में है क्या? नहीं है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा? ध्यान से बताओ, log a टू द बेस a, इसे log b टू द बेस b, और इसे log c टू द बेस c। सो क्वेश्चन बदल गया और हमें मिला log a टू द बेस a प्लस log bc टू द बेस a, है ना। 1 प्लस वाई कितना मिला? log b टू द बेस b प्लस log ca टू द बेस b, और 1 प्लस z कितना मिला? log c टू द बेस c, और इसे भी हटा ही देते हैं अपन, हाँ, प्लस log ऑफ ए बी टू द बेस सी। क्या मेरी बात सही है? और ये था 1 प्लस एक्स। अच्छा एक बात बताओ, दोनों के बेस सेम है? प्लस है, प्लस का क्या हो जाता है? इनटू। तो कर दूं 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू लॉग ए बी सी टू द बेस ए, छोटा हो जाएगा अब। 1 प्लस वाई इज इक्वल टू लॉग ए बी सी टू द बेस b, और 1 प्लस जेड इज इक्वल टू लॉग ए बी सी टू द बेस c। हो गया। अब जो प्रूफ करना था उसके पास चलते हैं। क्या प्रूफ करना था? 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, 1 प्लस 1 अपॉन वाई, 1 प्लस 1 अपॉन जेड। 1 प्लस एक्स ये था, तो मैं लेके जा रहा हूँ 1 अपॉन लॉग ए बी सी टू द बेस ए, 1 upon log ABC to the base B, and 1 upon log ABC to the base C। मैंने log की एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी, जिनको याद नहीं है इधर देखो, log की प्रॉपर्टी थी log A to the base B हो तो मैं उसे ऐसा लिख सकता हूँ 1 upon log B to the base A। मतलब अगर रेसिप्रोकल करता हूँ तो बेस और वो नंबर इंटरचेंज हो जाता है। यहाँ पर भी मैं यही करने वाला हूँ, मैं इसको ले जाऊँगा ऊपर। ये जैसे ऊपर जाएगा दुनिया वालों को देखेगा log a टू द बेस
ये दिखेगा log b टू द बेस और ये दिखेगा log c टू द बेस। तीनों के बेस सेम है क्या बताओ? और मल्टीप्लिकेशन होगा क्या? तो क्या मिलेगा? log abc टू द बेस, अरे सर ये तो 1 आ गया जो कि RHS आ गया। लिख लो, ख़त्म, है ना। कल आगे के फंक्शंस उड़ाते हैं।